हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताया था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सपोज आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m और n जो है वो क्या है, आपके फंक्शंस हैं x एंड y के। ये कोई कांस्टेंट नहीं है, दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। तब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलोगे? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, del m over del y is equal to del n over del x means what? Partial differentiation of m with respect to y is equal to partial differentiation of n with respect to x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इस गिवन इक्वेशन को बोलते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है देन द सॉल्यूशन टू दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी गिवन एज दिस। मीन्स व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। जब आप m को x के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आप क्या करते हो, y को एक कांस्टेंट टर्म अज्यूम करते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, बट n में आप कौन से टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हो? द टर्म दैट नॉट कंटेनिंग x, द टर्म्स विच आर नॉट कंटेनिंग x, वो वाले टर्म्स को लेकर के dy इज इक्वल टू सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में जो है आपके वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं आपसे कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो वो एग्जैक्ट है या नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और पूरा सॉल्यूशन जो है वो ऐसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं आपके लिए, वो सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला टास्क है यहाँ पर कि m और n हम डिसाइड करते हैं। तो m क्या है? अच्छा, m लिखूं या फिर m विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ऐसे लिखें हम, ठीक है। तो m क्या है? m होता क्या है? वी कैन सी हियर m जो होता है वो dx का कोएफिशिएंट होता है, dx का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आप देखो dx का कोफिशिएंट क्या है? माइनस एक्स माइनस वाई। जल्दबाजी में कंफ्यूज हो के हम यहाँ फर्स्ट टर्म वाले को m ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। फिर फॉर्मूला आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आप m को y से डिफरेंशिएट करते हो। देन n क्या है आपका? आई कैन राइट n और n विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ये क्या है आपका? x प्लस वाई। तो अभी हमारा टास्क है हम ये चेक करें कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? डेल m ओवर डेल y, ठीक है। यू कैन सी हियर हमने क्या शो करना है, डेल m ओवर डेल y जो है वो डेल n ओवर डेल x के इक्वल है। तो डेल m ओवर डेल y आप इक्वेट करोगे, सॉरी कैलकुलेट करोगे, मीन्स डेल m ओवर डेल y किसका? m का। m मीन्स माइनस एक्स प्लस वाई। जब आप एक 2 वेरिएबल वाले फंक्शन को किसी एक सिंगल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हो, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा वेरिएबल होता है लाइक यहाँ पर x है, उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। देन वी विल कैलकुलेट del n ओवर del x। del n ओवर del x मीन्स व्हाट? डेल वाई डेल एक्स किसका? n का। n इज x प्लस वाई। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में विल गेट 1, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, और ये क्या आ गया? 1। तो सिंस डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x विच इज इक्वल टू 1, therefore the given equation इज एग्जैक्ट। ये क्या हो गया आपका? गिवन इक्वेशन जो है वो आ गया हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ n dy, इसमें आप वही टर्म्स लोगे जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x टर्म्स, कुछ ऐसे है ना हमारा, x टर्म्स dy इज इक्वल टू c। तो m dx मतलब क्या है आपका, ये है ना m, तो माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस n से आपको वो टर्म लेने हैं जिसमें x नहीं है, तो क्या बचेगा, सिर्फ y dy इज इक्वल टू c। दिस विल इम्प्लाइज माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी इंटीग्रेशन, प्लस एक्स वाई प्लस वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू सी। यहाँ पर y को हमने एक कांस्टेंट ट्रीट किया है, दैट इज वाई डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज एक्स वाई। तो हो गया, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। We can write it like this, y square by 2 minus x square by 2 plus xy is equal to constant c. This is the solution of the given differential equation which is exact. I hope ये समझ आया होगा। तो हम एक दो प्रॉब्लम्स और इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आप पहले क्या करेंगे, m एंड n डिसाइड करेंगे। तो m क्या है आपका, m इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ फॉर n इज y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। नाउ यू विल कैलकुलेट डेल m ओवर डेल y, डेल m ओवर डेल y क्या आएगा यहाँ से, दिस विल बी 0, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 4x और ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर मीन्स माइनस 4y, डिफरेंशिएशन है हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देन आप कैलकुलेट करोगे डेल n ओवर डेल x, ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये करेंगे तो हम माइनस 4y आ गया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4x आ गया। You can see del m over del y is same as del n over del x, तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, एग्जैक्ट, इक्वेशन हो गया आपका यहाँ पर एग्जैक्ट। अब आप सॉल्यूशन लिखोगे इसका, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन n के वो टर्म्स जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, मीन्स सिर्फ आपका क्या आएगा y स्क्वायर dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 है तो 2x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू x, देन इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y है तो y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसको थोड़े और अच्छे से लिखना चाहो तो आप एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो वी कैन राइट इट एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये जो 3 था हमारा वो इधर जाके 3c बन गया। इधर यू कैन राइट 3c और यू कैन राइट द सम अनदर कांस्टेंट k इन प्लेस ऑफ c, सॉरी 3c। ठीक है, होपफुली इतना आपको क्लियरली समझ आया होगा। मैंने एक और क्वेश्चंस लिखे हैं आपके बुक से, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली देख करके नहीं लग रहा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में है तो आपको ये सोचना है कि जो भी 4 मेथड्स हैं हमारे बुक में
जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हैं, उनमें से कौन सा मेथड हम अप्लाई कर पा रहे हैं और ईजिली अप्लाई कर पा रहे हैं, उससे हमें सॉल्व करना है। आज की क्लास में वी आर डिस्कसिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखने के लिए। देखो बहुत ईजिली हो जाएगा ये इस फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। तो इसको वी कैन राइट 2x प्लस 3y माइनस 6 dy इज इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 dx। ठीक है, अब अगर मैं उस फॉर्मेट में लिखूँ जिसमें आपको फॉर्मूलेस पढ़ाए हैं, तो दिस इज 6x माइनस 2y माइनस 7 dx माइनस 2x प्लस 3y minus 6 dy is equal to 0. Now you can see this is your m and this is including this minus sign is your n. देखिए मैं यहाँ पर बोलूँ इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आप इस माइनस को कभी भी छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस माइनस की वजह से ही आपका डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स सेम ना हो, सेम इक्वेट नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ चेक कीजिए कि आपका ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो डेल एम ओवर डेल वाई हमने कैलकुलेट किया, क्या आया? दिस विल बी 0, ये हो गया -2 और ये आपका 0 हो गया। देन डेल एन ओवर डेल एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो देखिए ये वाले टर्म ये माइनस है और ये 2 है, तो ये आ गया आपका -2, ये भी 0 और ये भी 0। तो यू कैन सी डेल एम ओवर डेल वाई इज सेम एज डेल एन ओवर डेल एक्स। तो इक्वेशन क्या हो गया आपका? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सारे इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाते हैं, तो नहीं, सारे इक्वेशंस जो होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होते हैं। मैं फर्दर आपको अपने क्लासेस में दिखाऊंगी कि कुछ इक्वेशंस आपके पास ऐसे भी होंगे जो एग्जैक्ट नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आप वो इक्वेशंस के एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर जो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहे हैं एंड देन हम उसको ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब इसको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखें अगर हम, तो क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स means what? Integration of 6x minus 2y minus 7 dx plus integration of n dy, but n के वो टर्म्स जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। तो इस टर्म में x है, we will exclude this। दूसरा टर्म क्या हुआ यहाँ पे? -3y, y माइनस, ये वाला माइनस हमने कंसिडर किया है, एंड देन प्लस 6 dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब यहाँ से इजी आपको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है। तो 6x का इंटीग्रेशन विल बी 6x क्यूब बाई 3, सो आई विल राइट इट एज 2x क्यूब। देन -2y का इंटीग्रेशन -2xy, देन -7x प्लस यहाँ पर वी विल गेट -3y इज -3y स्क्वायर बाई 2, सो -3y स्क्वायर बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू c। एक बार इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बन जाता है तो आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप बहुत इजीली एक या दो स्टेप में अपना आंसर तुरंत लिख दोगे। तो ये जो है ये आपका सॉल्यूशन बना फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा कि आप किसी भी इक्वेशन को ये कैसे चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट है या नहीं है, और इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होती है तो फर्दर आप फॉर्मूला यूज करके उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इन केस कोई डाउट आए, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर द क्लास।